कौन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहां से आए और किस तरह से प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गए। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न उद्योगपतियों द्वारा एक ऐसा नाम घोषित करना है जिससे कंपनियों को बड़े से बड़ा फायदा हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाषण देने की एक विशेष ट्रेनिंग दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल अपने साथी उद्योगपतियों के लिए ही काम करने के लिए बनाए गए हैं। देश में भ्रम का जाल फैलाया गया है मीडिया के द्वारा। दरअसल आपको बता दें, गुजरात का वह शख्स जिसने यहां तक पहुंच करके कुर्सी कब्जा ली है भारत की सबसे ऊंची। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय बेची, जबकि जिस स्टेशन पर चाय बेचने का दावा किया गया और जिस स्टेशन पर चाय बेची गई वह स्टेशन उस समय था ही नहीं जब प्रधानमंत्री जी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी को छोड़ करके भाग गए थे, अपने परिवार से लड़ करके में चले गए थे, अपनी मां को छोड़कर चले गए थे। कह रहे थे कि उनकी माता बहुत गरीब है और वह बर्तन मांजकर किसी तरह से गुजारा करती है। लेकिन सोचिए, युवा बेटा जो अपनी उस मां को जो बर्तन मांजकर गुजारा कर रही है वह उसे छोड़कर चला जाता है। इससे ज्यादा और दुख की बात क्या हो सकती है। एक ऐसा पति जो शादी करता है और अपनी पत्नी को छोड़कर चला जाता है, इससे ज्यादा और दुख की बात क्या हो सकती है। यानी इस बात से यह साबित होता है कि नरेंद्र भाई मोदी सबसे ज्यादा लालची किस्म के व्यक्ति है। लोभ के प्रति वे कुछ भी कर सकते हैं। यही हुआ, उद्योगपतियों के हाथ की कठपुतली थे श्री नरेंद्र मोदी। गुजरात तक मुख्यमंत्री बनने के लिए वहां पर तमाम उद्योगपतियों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया ताकि वहां के किसानों की जमीनों को छीना जा सके और वहां पर उद्योग लगाए जा सके। उद्योगपतियों के द्वारा ही एक नाम घोषित किया गया प्रधानमंत्री पद के लिए, वह थे नरेंद्र मोदी। तमाम कंपनियों ने यह कह दिया कि नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वे चंदा देंगे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी की एक मीटिंग चल रही थी, कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी। प्रधानमंत्री पद के लिए नाम घोषित किया जाना था। उसी समय नरेंद्र मोदी आदम के और उन्होंने कहा कि जो पार्टी के लिए सबसे ज्यादा धन देगा वही प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा। अपनी सत्ता के लिए जूझ रही थी भारतीय जनता पार्टी और वहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी के ठीक सामने आकर के नरेंद्र भाई मोदी के तमाम समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिससे पूरी कैबिनेट खामोश हो गई, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, यशवंत सिन्हा, उमा भारती, तमाम दिग्गज नेता वहां बैठे हुए थे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 50% कार्यकर्ता उनके पक्ष में हैं, वे अपनी अलग पार्टी बना देंगे, जिस कारण पार्टी टूटने का डर पैदा हो गया। आखिर यह झटका अटल बिहारी वाजपेयी को सबसे बड़ा लगा और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मैंने सबसे गलत कार्य किया था नरेंद्र भाई मोदी को पार्टी में लेकर के गुजरात का मुख्यमंत्री बनाना। नरेंद्र मोदी को पार्टी का चेहरा बनाया गया और चेहरा बनाने के बाद में मोदी मोदी का नारा उनका ब्रांड बन गया। उसके बाद मीडिया को खरीदा गया, अन्ना आंदोलन चलाया गया। ये सब पेड़ था। पूरी तरह से इस देश को आंदोलित करके कांग्रेस के प्रति झूठ फैलाया जा रहा था। हर किसी को टीवी चैनलों से यह दिख रहा था कि कांग्रेस वास्तव में एक राक्षसी पार्टी है जो इस देश को बर्बाद कर देगी। हकीकत यह थी कि उद्योगपति चाहते थे कि देश पर कैसे अपना कब्जा किया जाए। उद्योगपति
इसे खूब धन बांट रहे थे और भाजपा के प्रचार प्रसार के लिए मोदी मोदी के नारे लगाने वाली एक टीम भी मीडिया अपने साथ ले जाती थी। दीपक चौरसिया को करोड़ों रुपए इसी काम के दिए जाते थे। अन्य पत्रकार भी इसी लाइन में लगे हुए थे। आखिर बच्चे बच्चे की जबान पर नरेंद्र मोदी का नाम आया। अब की बार मोदी सरकार प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गए नरेंद्र मोदी। यह भनक किसी को भी नहीं लगी। धीरे धीरे नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को ठिकाने लगाना शुरू किया 75 साल का हवाला देकर के जो उन्हें रोक सकते थे। लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, यशवंत सिन्हा, तमाम दिग्गज नेता अब बाहर का रास्ता नाप रहे थे। ऊपर से नीचे तक 75 साल का हवाला और परिवारवाद का हवाला दिया गया। साल 2014 के बाद में जिस समय चुनाव होना था उसी समय पुलवामा अटैक हुआ। कश्मीर में यह अटैक होने से पहले कई दिग्गज नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका हवाला दिया कि वे ऐसा न करें, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं माने और इस हमले के एवज में भी उन्होंने वोट मांगे। झूठ मूठ का स्ट्राइक दिखाया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता लगा कि यहां की जनता मूर्ख है, उन्हें जैसे पढ़ाया जाए वैसे पढ़ लेती है, अपनी संस्कृति और सभ्यता को छोड़ करके दूसरों की सभ्यता में जा सकती है, नीम की दातुन छोड़कर कोलगेट कर सकती है। हकीकत यही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर ऐसे ही घटनाक्रम करते चले गए। जब भी चुनाव होता कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता। पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया, आधार कार्ड बनाया गया, नोटबंदी की गई ताकि जनता का ध्यान बटा रहे। आखिर 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए फिर नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे किया गया। इस बार स्थिति जरा टेढ़ी थी। राहुल गांधी अपनी यात्रा लेकर निकल चुके थे और जगह जगह लोगों को समझा रहे, जबकि नरेंद्र मोदी वह भारतीय जनता पार्टी की घटिया किस्म की आईटी सेल जो लगातार लोगों के ऊपर देशद्रोह का वह देशद्रोही पाकिस्तान चले जाओ गाली गलौज करने वाली एक टीम ने राहुल गांधी का अपमान किया, सोनिया गांधी का अपमान किया, मनमोहन सिंह का अपमान किया, यहां तक कि महात्मा गांधी का अपमान किया। झूठ फैलाया जा रहा था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से युवा पढ़ करके बहस करने पर उतर थे, लेकिन हकीकत कुछ और थी। इधर अडानी और अंबानी के लिए पूर्ण जोर से काम किया जा रहा था। गरीबी युवाओं में बढ़ती हुई दिख रही थी, बेरोजगारी जनता में आ रही थी। यही चाहते थे प्रधानमंत्री। देश की जनता यदि अमीर होगी, पैसे वाली होगी, तो वह सरकार के खिलाफ खड़ी हो सकती, वरना 2 जून की रोटी कमाने के लिए हर किसी को मशक्कत के लिए प्रदर्शन नहीं हो सकता। आज भी देश के प्रधानमंत्री अपनी अनाप शनाप कानून बना करके जो आवाज उठाते हैं उन्हें बंद कर दिया जाता है। सोनम वांगचुक जैसे लोग आज जेल के अंदर है। बलात्कारी और विद्रोह करने वाले लोग खुले आम घूम रहे हैं। सोचिए, आज देश के बुद्धिजीवी लोगों को सोचने की जरूरत है। जो अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को निकाल सकता है, अपने मां को छोड़ करके जा सकता है, अपनी पत्नी को छोड़कर जा सकता है, और राजनीति के कारण, राजनीति में दिखाने के कारण अपनी माता के पास जाकर के फोटो खिंचवा सकता है, वह व्यक्ति और कितना गिर सकता है। सच मानिए, इस देश में उद्योगपति देश को चला रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके हाथ की कठपुतली है। प्रधानमंत्री सौर घर से लेकर के तमाम योजनाएं उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए है। सोचिए, प्रधानमंत्री सौर घर योजना, तो आप अपने घर के ऊपर 2 लाख रुपए देकर लगवाते हैं,
बिजली घर आपसे 3 रुपये 75 पैसे की बिजली खरीदता है और अपनी बिजली को 8 रुपए की आप पर थोपता है। आपको लोन चुकाना है, आपको किस्त देनी है, पैसा अडानी को जाना है, लेकिन इस देश के बाशिंदों के ऊपर स्मार्ट मीटर फूंका जा रहा है, 8 रुपए यूनिट लगाई जा रही है और उनकी बिजली को आधे दामों में खरीदा जा रहा है। आपकी जगह, आपका घर, आपका पैसा बिजली सरकार अपने दामों पर लेगी। साथियों, अपनी आंखों को खोलिए, वीडियो को शेयर करिए, आम आदमी तक पहुंचाइए, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।